वेलकम बैक बेंचर्स। आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा मेन पर्पस है वो एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 को आज हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 मैथमेटिक्स वाले अलर्ट हो जाएं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है, जो कि है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, अब सीन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहां लिख देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसको देखें और इसको देखें, ये देखें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। अब वो कह रहा है एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और बताओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये प्योर वाली बात तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई नहीं, तो आप लोग परेशान हो जाओगे। तो कुछ भी नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फर्ज किया ये ax² प्लस bx प्लस c है ना। अगर b हमारे पास 0 हो जाए, मैं पुट कर दूं, फर्ज किया b इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे ax² प्लस b की जगह 0 इंटू एक्स प्लस सी। 0 से जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, तो ये खत्म हो जाएगी, दरमियान वाली चीज बचेगा क्या, ये। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, अगर आप देखें इस इक्वेशन को, ये क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है, बिल्कुल उतरती है। क्योंकि क्राइटेरिया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन थी वो ये थी कि एक इक्वेशन हो जिसमें कोई वेरिएबल हो, अननोन वेरिएबल हो। हाँ, ये एक इक्वेशन है और इसमें एक अननोन वेरिएबल है, और उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट यानी मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 2 हो, वो भी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और आप कह रहे हैं सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वो हमारा जो एक्स वेरिएबल है वो मिसिंग है, जो जिस वेरिएबल की एक्सपोनेंट डिग्री 1 है ना, 1 है ना इसकी, ये देखो ये मिसिंग है। तो उस लेकिन इस पूरी इक्वेशन के अंदर स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है, अननोन वेरिएबल मौजूद है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, लेकिन इसको हम उस कैटेगरी में फेंकेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली कैटेगरी में। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह होपफुली समझ में आएगा आप लोगों को, जैसे जैसे ये चीजें आती रहेंगी मैं साथ साथ बताता रहूंगा। तो क्वेश्चन है हमारा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। सबसे पहले ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये ब्रैकेट्स का मतलब है ये दोनों आपस में चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल x इंटू एक्स माइनस 3, इस प्लस 7 को भी इस x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब x इंटू एक्स x² प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 7 इंटू एक्स 7x प्लस माइनस माइनस 21 और ये -7। अब जो चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको कर लेते हैं। x², ये -3x और ये प्लस 3x। यहाँ पे होता है साइन बड़ी वैल्यू का, बिग वैल्यू का, और जो प्रोसेस होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन का। 7 में से 3 गए, 4x -21 -7, ठीक है। अब उस -7 को भी इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वल के उस तरफ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 0 होता है। यहाँ पे इक्वल के उस तरफ अभी हमारे पास 7 है, हमने 7 को भी इधर लेके आना है। 4x -21 -7 जब इधर आएगा तो क्या होगा, +7, उधर क्या रहेगा, 0। अब इधर जो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो करें, x² प्लस 4x -21 प्लस 7, साइन बिग वैल्यू का, और प्रोसेस जो होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा। ये तो आप लोगों को बेसिक पता होंगी। 21 में से 7 14। ये देखें, अगर आप इसको, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, x² प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये देखें ये कन्वर्ट हो गया। अगर आप देखें x² a यहाँ पे a1 है, ठीक है, b यहाँ पे 4 है, और x प्लस c कोई कांस्टेंट यहाँ पे भी, अगर इसको आप ऐसे लिख लें, x² प्लस 4x प्लस ये c आ गया, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। वैसे इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सॉरी मैं बता दूं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब प्योर आएगी तो भी मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x बाय 7 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले एलसीएम हो सकता है, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 7 इंटू 3 का 21। अब 21 और 3 जब डिवाइड होंगे आपस में तो 7 आएगा, और जो चीज आती है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं एज इट इज, ठीक है। साइन माइनस एज इट इज, 7 इंटू 21 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को हम ऊपर वाली चीज से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इज इक्वल के उस तरफ 1 एज इट इज। अब इक्वेशन को जरा हमने सीधा करना है।
इक्वेशन को सीधा करने के बहुत से तरीके हैं, आप इजी तरीका फॉलो करें। ये डिवाइड पे 21 है ना, इसको हमने खत्म करना है, तो क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, बस इसको इक्वल के उस तरफ ले जाओ, इक्वल के उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 से। अब 7 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करा दो, 7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 28, 7 4 जा 28 माइनस एज इट इज 3x, 21 1 जा 21। एड सब्ट्रैक्ट जो चीजें हो रही हैं वो करें, नहीं हो रही तो इक्वल के उस तरफ वैसे भी हमें 0 रखना है, तो 21 को इधर लेंगे, 28 माइनस 3x माइनस 21, क्योंकि उधर प्लस 21 था, इधर आके माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 21 माइनस 3x पहले लिख लें। अब ये प्लस 28 और माइनस 21 को सॉल्व करें तो आएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है इक्वेशंस। ये इक्वेशन भी अगर आप देखें तो जो हमारी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx, ये आप यहाँ पे खुद से प्लस लगा के ना इसको ब्रैकेट में बंद कर लें तो आपको लगेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट होगी है, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, सही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा तो बच्चों ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सब इजी है। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें क्या हो सकता है, एलसीएम ही हो सकता है। एलसीएम अगर हम लेंगे तो वो x इंटू एक्स प्लस 1 ही आ जाएगा, जो चीज है वही आ जाएगी ना। ये देखिए एलसीएम लेना नहीं आता आप लोगों को, ये x और x प्लस 1, ये x से ही जाएगा, ठीक है, और ये x प्लस 1 के लिए हमें x प्लस 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एलसीएम आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, ये जब इससे डिवाइड हुआ तो ये x प्लस 1 से कैंसिल, बचा क्या सिर्फ x क्या हो जाएगा, ऊपर वाले x से एज इट इज मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज, x और ये आपस में फिर सॉल्व होंगे, x और x कैंसिल, बचा क्या x प्लस 1, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज x प्लस 1 से, ये लेकर दे, ठीक हो गया। अब x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को आप ना दो तरह से कर सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेके भी कर सकते हो क्योंकि 2 बार है। आपको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसको, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये भी काम कर सकते हो आप। नीचे क्या हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x 1 जार x इज इक्वल टू 6 एज इट इज। अब ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x 1 जार x प्लस 1x जार x प्लस 1 1 जार 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड में है, हमें तो सीधी एक लाइन में इक्वेशन चाहिए, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं चाहिए। हम इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इक्वल के उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इक्वल के इस तरफ जो चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो कर लें, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 1, ये 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 2x स्क्वायर, ये सॉरी इनको उधर ले जाएं इक्वल के उस तरफ, या इक्वल के उस तरफ वैल्यूज को इधर ले आए, जैसे आपका दिल करे। मैं वो वाली वैल्यूज इधर ले आता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x, क्योंकि उनके साथ प्लस था तो जब इक्वल के इस तरफ आया तो माइनस हो गया। मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 2x माइनस 6x माइनस 4x प्लस 1 नहीं है आई थिंक, और तो कुछ भी नहीं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है तो मैं ये माइनस साइन है, और हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें माइनस साइन नहीं है के साथ, तो मैं कहता हूं कि मैं इन सब वैल्यूज को इक्वल के उस तरफ ले जाता हूँ। माइनस 4x स्क्वायर को इक्वल के उस तरफ ले गया, 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x को इक्वल के उस तरफ ले गया, 4x हो गया, प्लस 1 को इक्वल के उस तरफ ले गया, माइनस 1 हो गया इक्वल। अगर आप देखें ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।